सुगर्स पीसी ज्वेलर्स के लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कंपनी की जो प्रेजेंट वैल्यूएशन है ये कैसी है और सभी टेक्निकल और फंडामेंटल इकट्ठे करके हम इस कंक्लूजन पर आए थे कंपनी की प्रेजेंट वैल्यूएशन काफी हद तक स्टेबल है। यानी जहां पर प्रेजेंट पर कंपनी इस समय है, स्टॉक इस समय है, वो बहुत स्टेबल है। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट यहां पर आता है जिसको पॉजिटिव करने के लिए कंपनी का दिसंबर क्वार्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों के कई सारे कमेंट्स भी थे कि एक अपडेट आई है पीसी ज्वेलर्स में, उसको प्लीज डिस्कस कर देना। तो इस वीडियो में समझेंगे कि इस अपडेट के कितने फायदे हैं। और लेकिन उसके पहले आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरू करते हैं आज का वीडियो पीसी ज्वेलर्स से रिलेटेड। और ये है आपके सामने पॉजिटिव न्यूज जो कि कल के दिन देखने को मिली। अप्रूवल मिला है फॉर फ्रेंचाइजी ब्रांड to become a franchise brand under CM युवा पोर्टल इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश CM युवा पोर्टल के अंडर पीसी ज्वेलर को अप्रूवल मिला है टू बिकम अ फ्रेंचाइज ब्रांड, जहां पे कंपनी का इनिशिएटिव रहेगा 1000 ज्वेलरी फ्रेंचाइज यूनिट्स का। अब ये होता क्या है? असल में मैं इसी पॉइंट को यहां पर सर्च कर रहा था गूगल पर कि ये है क्या। असल में 1000 ज्वेलरी फ्रेंचाइज यूनिट्स क्या होती है? असल में ये एक लार्ज स्केल यूनिट ओपनिंग होता है किसी भी रीजन के अंदर। एक रीजन पर अगर एक यूनिट है तो वो एक छोटा स्केल माना जाता है, लेकिन डिफरेंट रीजन्स पर यूनिट्स बनाना, इसका मतलब ये है कि कंपनी ने एक बड़ा अचीवमेंट किया है। तो पीसी ज्वेलर के लिए ये न्यूज पॉजिटिव है। इसके बारे में बहुत चीजें मैंने सर्च करने की कोशिश करी कि ये सीएम युवा पोर्टल है क्या, और ये है कुछ पॉइंट्स आपके सामने, जैसे कि बिजनेस रिस्क रिडक्शन हो जाता है, मतलब कि ये पॉजिटिव चीज है कंपनी के लिए। किसी भी कंपनी में यू आर इन्वेस्टिंग इन एन एस्टैब्लिश्ड ब्रांड विद प्रूवन बिजनेस ऑपरेशन एंड मार्केट रिकॉग्निशन। तो ये पहला पॉइंट पॉजिटिव हो जाता है। दूसरा, कंपनी यहां पर ट्रेनिंग एंड मेंटोरशिप प्रोग्राम चलाती है फॉर इंटर्नशिप्स, फॉर एंटरप्रेन्योरशिप्स। एंड तीसरा पॉइंट आता है स्किल डेवलपमेंट, और चौथा आता है आपका गाइडेड सपोर्ट, और नेक्स्ट आपका आता है एस्टैब्लिश्ड ब्रांड नेटवर्क। तो ओवरऑल ये अपडेट कंपनी के लिए पॉजिटिव है। इसको मैं जितना इलैबोरेट करता जाऊंगा उतने ही अचीवमेंट्स निकल करके आएंगे, स्पेशली इस पोर्टल के, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के अंडर है, सीएम युवा पोर्टल। ठीक है, तो ये बेनिफिट्स मिलते हैं इस पोर्टल के अंडर आने पे। कोई भी कंपनी जब इस पोर्टल के अंडर आती है तो उसको इन बेनिफिट्स का फायदा मिलता है। तो ये है पूरी अपडेट। अब आते हैं आगे और देखते हैं हमारे पास और क्या क्या पॉइंट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, गिव मी 1 सेकेंड। यस, कल के वीडियो में हमने कंपनी की ओवरऑल वैल्यूएशन समझी थी, जो कि कंपनी इस समय स्टेबल है। सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट की हमको यहां पर जरूरत है, वो है इसका दिसंबर क्वार्टर। ठीक है, दिसंबर क्वार्टर की जरूरत क्यों है यहां पर? क्योंकि पिछले क्वार्टर के अंदर, यानी कि सितंबर 2025 के अंदर, कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज ड्रॉप हुआ है। और ये बड़ा ड्रॉप है अगर हम पिछले मार्च के ग्रोथ परसेंटेज पर देखें और उसके पहले 2024 दिसंबर में। अगर आप इन सभी ग्रोथ परसेंटेज को देखोगे, ये जो बड़ी ग्रोथ कंपनी के अंदर आई यहां पर, ये वाली ग्रोथ, इस टाइम पर स्टॉक ने लगभग 10 गुना रिटर्न दिए। 10 गुना रिटर्न, यानी जब हम बात करते हैं किसी स्टॉक के मल्टी बैगर होने की, तो ये स्टॉक वो काम ऑलरेडी कर चुका है। पीसी ज्वेलर्स मल्टी बैगर ऑलरेडी बन चुका है। जब हम बात करते हैं भैया और मल्टी बैगर बन जाए, तो कहने से तो बनेगा नहीं, कंपनी को कुछ करना पड़ता है। और वो काम कंपनी को करना है अपने ग्रोथ परसेंटेज को बढ़ा करके। वो कैसे बढ़ेगा? रिसेंटली कंपनी के शोरूम्स जो है वापस हुए, यानी कि शोरूम्स फिर से कंपनी के ओपन हुए। जितने शोरूम्स वापस से ऑपरेट करने लगेंगे उतने चांसेस है कंपनी के रेवेन्यू बढ़ने के। यानी आपको याद है कि ये दिसंबर क्वार्टर जो चल रहा है आपका, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 3 महीने कई सारे शोरूम्स नोएडा, दिल्ली कंपनी के वापस मिले। तो वहां अगर रेवेन्यू जनरेशन यानी कि ऑपरेशंस वापस से चालू हुए हैं, तो ये दिसंबर क्वार्टर के लिए बहुत पॉजिटिव साइन रहेगा। क्या कंपनी एक बड़ा नंबर लेकर के आ सकते हैं रेवेन्यू? अगर कंपनी ले आती है तो क्या वो नंबर 639 करोड़ के बहुत ऊपर रहेगा? क्योंकि इसकी डिमांड बहुत हाई रहेगी। यानी कंपनी अगर 63% के ऊपर का रेवेन्यू ग्रोथ अगर दे दे, तो ये कंपनी के लिए एक बड़ा अचीवमेंट रहेगा। तो हमें दिसंबर क्वार्टर जरूर देखना है यहां पर कि फर्दर क्या देखने को मिल सकता है। अब दिसंबर क्वार्टर अच्छा आया तो हमारे टारगेट्स क्या रहेंगे, क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं,
उसको यहां पर समझते हैं। स्टॉक इस समय 100% वार मार्जिन के अंदर है, इस पॉइंट को जरूर नोट करना। 100% वार मार्जिन मतलब होता है हाई वॉलेटिलिटी, तेजी भी अच्छी आती है और गिरावट भी अच्छी देखने को मिलती है जब भी आपका वार मार्जिन 100% पर होता है। पॉइंट है, इसको नोट करना इंपॉर्टेंट है, जरूर देख लेना इसको, ठीक है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर स्टॉक न्यूट्रल है, 50.3 का आरएसआई, 44.7 का एमएफआई। जो अभी इस हफ्ते आपको तेजी देखने को मिली है वो इसके बुलिश टेक्निकल्स की वजह से थी। जैसे ही आपका एमएफआई ट्यूसडे के दिन जैसे ही आपका एमएफआई वापस आया, पीछे जो से तेजी पकड़ी है 10.20 के ऊपर वापस, जो कि इसका इंपॉर्टेंट बेस था, जो कि ब्रीच हुआ था। ये सभी लेवल्स आपको देखने को मिले। कल के वीडियो में हमने ईपीएस, पी और पी भी डिस्कस किया था। पीई और पीबी रेशियो यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो कंपनी का स्टेबल है, पीई और पीबी स्टेबल है। ईपीएस कंपनी का कम हुआ है। ईपीएस कम क्यों हुआ है? क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ भी डिप हुआ है 63%, अभी आपने देखा सितंबर में, इसलिए ईपीएस कम है। तो हमें ईपीएस बढ़ना जरूरी है। अगर आप यहां पर देखोगे पिछले कुछ क्वार्टर्स में कंपनी का ईपीएस किस तरह से बढ़ा है, देख सकते हो। नेगेटिव ईपीएस के अंदर कंपनी चले गई थी, वहां से लगातार कंपनी का ईपीएस बढ़ा और स्टॉक ने रिटर्न भी बहुत अच्छे दिए। सितंबर में ईपीएस गिरता है और कंपनी दर 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 करके शेयर भी गिरता है। तो ऐसे में दिसंबर क्वार्टर इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे ग्रोथ बढ़ता है आपको ईपीएस भी बढ़ता देखने को मिलता है वहां पर, और फिर चार्ट पर भी और तेजी देखने को मिल सकती है। इस समय यह है आपकी कंडीशन जहां पर 10 पॉइंट, गिव मी 1 सेकेंड, 10 पॉइंट नहीं है, 11.40, यस 11.40, ये आपका रिस्ट्रिक्शन है प्रीवियस टू प्रीवियस कैंडल के अकॉर्डिंग। थोड़ा जूम इन करते ताकि आप लोग को नजर आ जाए। अगर यहां तक आ गए हो तो एक सब्सक्राइब कर दिया करो, पैसे नहीं लगेंगे उस चीज के, लाइक भी कर देना, ठीक है। ये आपका रिस्ट्रिक्शन बना था लास्ट टू लास्ट सेशन में 11.40 पर। इसके नेक्स्ट सेशन यानी कि लास्ट सेशन आपको बाहर एक्टिव होते देखने को मिले, जो कि नीचे की टेल इंडिकेट करती है। अब हमको यहां पर जरूरत है स्टेबिलिटी की, एज डिस्कस्ड डे बिफोर यस्टरडे। स्टेबल जितना यहां पर होता है और आपके पास सस्टेनेबिलिटी में इस तरह की काइंड का फॉर्मेशन जिस पर नीचे की टेल लंबी हो, वो बायर को इंडिकेट करे, तभी आपको फर्दर ब्रेकआउट मिलेगा। 10.20 एक इंपॉर्टेंट बेस है इसका, 10.20, और ब्रेकआउट के लिए आपका नेक्स्ट रेस्ट्रिक्शन जो बनता है 12.60 का, ठीक है। तो फर्दर ब्रेकआउट 12.60 के ऊपर पॉसिबल मुझे पर्सनल लगता है। देखो सब चीजें इवैल्यूएट करते हैं ना हम, तो हमारे पास सही डिसीजन भी बनते हैं। तो अभी जो पोजीशन कंपनी की है 12.60 का रेस्ट्रिक्शन वहां पर है, 10.20 का बेस है। हमें देखना है दिसंबर क्वार्टर कंपनी पॉजिटिव दे दे, अगर ग्रोथ परसेंटेज बढ़ता है तो फर्दर और तेजी आने के चांसेस है। अदरवाइज स्टेबिलिटी दिखाएगा और कहीं ना कहीं बेसिस पर ही काम करने की कोशिश करेगा। अभी की ये सिचुएशन है पीसी ज्वेलर्स में। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलता अगले वीडियो में। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपना ओपिनियन और मर्जी होनी चाहिए।